70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। इन लोग चिल्ला रहे हैं री एग्जाम, उसके बारे में जरा अभी हम पूछेंगे। आप लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं भाई साहब? बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं? बीपीएससी क्या कुछ के लिए आज हो रहा है धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन हो रहा है कि एक जगह पे क्यों 12,000 का खाली क्यों एग्जाम होगा, जब 3,75,000 बच जा रहा है। जब पहली बार आंदोलन हुआ था तो 4.5 लाख का आह्वान देके कि 90,000 को नहीं कंसीडर किया जाएगा, तो अभी 12,000 को काहे कंसीडर किया जा रहा है और बाकी लोगों को काहे छोड़ा जा रहा है? सबको बराबर का हक होना चाहिए। अब आप किसका गारंटी है कि 12,000 में क्या एग्जाम होगा क्या नहीं होगा? इतिहास गवाह है कि औरंगाबाद में भी एग्जाम हुआ था, एक सेंटर पे एक बच्चा पास नहीं हुआ था, तो अभी क्या गारंटी है कि यहाँ से पास हो जाएगा? आप किस कॉलेज से हैं? आप किस कॉलेज? जैसे कॉलेज आपका कॉलेज कहाँ? सेंटर मेरा था यहाँ कॉमर्स कॉलेज, वहाँ पे भी 5 मिनट बाकी था, 4 मिनट बाकी था तो पेपर देना चालू किया गया। इससे पहले भी एग्जाम दिए हैं और जगह पे 15 मिनट पहले सब चहल पहल करने लग जाते थे। यहाँ 4 मिनट पहले एग्जाम दिया गया, पेपर दिया गया और उसके 5 मिनट पहले ही सब लेने के लिए तैयार हो गए। मतलब 10 मिनट आपको और समय मिलना चाहिए। बीच में जो साइन सिग्नेचर का टिटिमा करते हैं उसका कौन जवाब दे देगा? वो तो नहीं कोई जवाब देता है कि हाँ भाई 5 मिनट का दिए हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। 5 मिनट पहले ही चल कदमी करने लगते हैं कि पेपर दीजिए। 5 मिनट में कम से कम 10-15 क्वेश्चन रह जाता है OMR पे लगाने के लिए। तो ऐसा तो नहीं पहली बार दिया एग्जाम लोग, तो ये गड़बड़ी बहुत जगह पे है ना। फ्रिस्किंग, अच्छा अध्यक्ष साहब क्या बोले, फ्रिस्किंग अच्छा से हुआ था। कॉमर्स कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, खाली मेटल डिटेक्टर लगाया गया, ना तो चप्पल जूता खुलवाया गया था। पिछला बार हम एग्जाम दिए थे आरा में, तो वहां पे जूता चप्पल तक खुलवाया गया था। यहाँ कुछ नहीं, आप जैसे आइए जैसे कीजिए। और तो और मेरे आगे 4 लोग चीटिंग कर रहा था ग्रुप बना के, उसको तो इन्विजिलेटर कुछ बोला ही नहीं। उसको तो बोलना चाहिए ना कि हाँ, जब और डीएम आ रहे थे, डीएम सर चीटिंग कर रहा था मतलब कागज से या मोबाइल से? मोबाइल से नहीं, अपने में पूछ-पाछ के मतलब पहले से सेटिंग है क्या है कौन जान रहा है। डीएम सर आ रहे हैं तो अरे ठीक हो जाओ, उसके पहले कुछ नहीं बोला जा रहा था, तो उसका भी तो जवाबदेही है कि नहीं है? चलिए वो बात हो गया, जो बीत गया सो बात गया। उसके बाद अध्यक्ष साहब खाली 12,000 का काहे एग्जाम लेंगे खाली, बाकी सब यहाँ उसका मुख्य रीजन उन्होंने बताया कि वहाँ पर भारी हंगामा हुआ था और लोग वहाँ चोरी किए थे जो और बचे थे अभी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर, ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है। 67वीं में भी गलती हुआ था, 67वीं में गलती हुआ था तो सबका हुआ था, ऐसा कांड हुआ है, सब जगह का एग्जाम लिया गया है और सेंटरों पर उसी तरह का हाल था। सेम चीज हुआ है। इससे पहले जो परिसर का सिर्फ आप एक बापू परीक्षा परिसर का दिखा रहे हैं। आपका कौन केंद्र? सर हम लोग का खगड़िया सेंटर था, हम लोग का सही से वहाँ पे एग्जाम हुआ, लेकिन और हमारे जो मित्र थे उस सारे के सेंटर पे कहीं पे आधा घंटा लेट क्वेश्चन मिला है, कहीं पे 15 मिनट पहले दे दिया जा रहा है, उसके बाद स्कैनिंग के लिए उसके लिए कोई टाइम नहीं है, और सबसे पहले एग्जाम दे के कहीं पे पहले निकल जा रहे हैं बच्चे। आप सिर्फ एक केंद्र के बारे में कह रहे हैं और केंद्र के बारे में तो नहीं दिखा रहे हैं। आप सिर्फ 5 मिनट के वीडियो को रिकॉर्ड को आप दिखा रहे हैं पब्लिक में कि बापू परीक्षा पर ऐसे हुआ। आप पिछले 12 घंटे का रिकॉर्ड दिखाए, कैमरा CCTV कैमरा का दिखाइए, उससे सारा पता चल जाएगा कि क्या हुआ और नहीं हुआ है। और बच्चे को ये बताया जा रहा है कि बच्चे विद्रोही है, ये है वो है। बच्चे किस तरह से विद्रोही हो गए? मतलब हम लोग 9 महीना 7 महीना पढ़ के जाते हैं, वहाँ हंगामा करने तो नहीं जाते हैं। और एक चीज और, जो स्टैंडर्ड था एग्जाम लेने का इस बार वो बहुत नीचे था। परीक्षा का सवाल ग्रुप का 60% यूपीएससी लेवल का होगा। पहले सर बताए थे कि यूपीएससी लेवल का 60% क्वेश्चन होगा, जो एकदम इस बार ग्रुप डी का लेवल का भी नीचे रहा, और स्टूडेंट के भावनाओं के साथ उन्होंने खेला है सर। जो बोले वो किए ही नहीं। पहले क्यों बोले कि 60% यूपीएससी लेवल का होगा? क्या चाहते हैं अभी आप? हम लोग री एग्जाम चाहते हैं, एक से जी सभी का 5.25 लाख बच्चों का सारे का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बापू परीक्षा परिसर का करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, सारे बच्चे के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे? अगर आप मान लीजिए जिस लेवल का हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ के बच्चे को अगर उससे आसान पूछते हैं तो हम लोग के साथ अन्याय हो जाएगा, अगर उससे ऊपर पूछते हैं तो उस लोग के साथ अन्याय हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं सिमिलैरिटीज होना चाहिए, एक रंग का क्वेश्चन सारे जगह होना चाहिए, और एक री एग्जाम होना चाहिए। फिर से हम लोग का एक ही मांगे, री एग्जाम आखिरी मांग, री एग्जाम सारे का एक एग्जाम होना चाहिए। 12,000 का अलग नहीं होना चाहिए, काहे कि सवाल कैसा आएगा, कम आएगा, आसान आएगा, जैसा भी आएगा, तो यहाँ वाला पास हो गया तो फेल होना नहीं होना, पास होना बात करते हैं। यहाँ वाला ज्यादा पास हो गया तो बाकी सबका क्या हिसाब है?
क्या पता सर, क्या पता- हार्ड आ गया तो यार हार्ड आ गया तो वो भी अलग चीज है ना, क्या पता सर, कि किस बेस पे आप लोग मार्क्स दीजिएगा। बाकी लोग बैठा हुआ एग्जाम देके तो उन लोग का तो कोई अभी तक ये नहीं आया कि कट ऑफ क्या बनने वाला है। अब तक पिछले साल जो एग्जाम हुआ था अब तक कट ऑफ तो आ चुका था। यहाँ पे तो अभी आप फिर री एग्जाम लीजिएगा सबका, क्या कट ऑफ किस बेस पे कट ऑफ दीजिएगा, कुछ पता तो नहीं ना है। तो ये चाहिए कि अभी 12,000 का लीजिएगा तो उससे अच्छा सबका लीजिए बराबर। अभी नया जो 12,000 देगा उसको पैटर्न पता चल चुका है। अगर 1 नायर लीजिएगा तो लोग रट के दे देगा, तो वो लोग पास होगा कि हम लोग पास होंगे, ये बताइए। फिर एक और चीज यूपीएससी बेस का क्या हुआ? सर अगर इसी जो पैटर्न इस बार एकाएक चेंज किए हैं, वन लाइनर और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, और जो 12,000 स्टूडेंट, उन 5,000 बच्चों को आसानी हो जाएगा। जो 12,000 बच्चे हैं, 5,000 12,000 में 5,500 एग्जाम दिए हैं। अच्छा 5,500 उनके लिए आसानी हो जाएगा, तो 10 दिन में फैक्ट रख सकते हैं सर। अगर क्वेश्चन टफ पूछ देता है तो फिर उसके लिए वहाँ भी दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है। तो एक एग्जाम में आप एक एग्जाम हुआ 2 बार तो एग्जाम ले नहीं सकते वहाँ पे सर। बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे। हाँ यस, वहीं से आधा निकल जाएगा, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा फैक्ट रटने में। एसपीडी पढ़ आप लीजिए। किस सेंटर से थे? हाँ मेरा सर था वहाँ सीतामढ़ी में। आपके सेंटर पे कुछ गड़बड़ी? नहीं, गड़बड़ी नहीं हुआ है सर। सर शुरू से हम लोग को कहा गया कि कंसेप्चुअल पढ़ना है, कंसेप्चुअल यूपीएससी लेवल का तैयारी करके जाना है। सारे बच्चे यूपीएससी लेवल का ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताइए कि जो बच्चे हाई लेवल का तैयारी करके गए थे उस तरह के एग्जाम आप पूछे, कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें धांधली किया गया, क्वेश्चन सेटर पे क्वेश्चन सेटिंग करने में भी धांधली किया गया। आयोग पे आप लोग को भरोसा है कि री एग्जाम होगा? भरोसा हम लोग करेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग अड़े रहेंगे यहाँ पे। यहीं रहेंगे हम लोग अड़े रहेंगे, गांधी सत्याग्रह हम लोग अड़े रहेंगे यहाँ पे जी। ये आप लोग को भरोसा नहीं है कि ये फिर से एग्जाम करेंगे तो कुछ गड़बड़ी हो सकता है? आप लोग का ये जैसे हम लोग 6 दिसंबर को किए थे, नॉर्मलाइजेशन को माना गया, उसी तरह इसको भी माना जाएगा। और हम लोग जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। बोल रहे हैं कि आयोग पे भरोसा है, लेकिन अध्यक्ष साहब जैसा बोले कि संवेदनशील है तो उन पे भी थोड़ा बहुत भरोसा है, लेकिन बात बात को बदल रहे हैं तो पूरा नहीं है। बस हमारा डिमांड है कि री एग्जाम हो। हम क्या बोल रहे हैं और क्या जवाब देना है, वो खुद अपने बात पे अडिग नहीं रह रहे हैं। कभी बोलते हैं कि चलो ये एग्जाम हो जाएगा, कभी बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। शुरू से दिग्भ्रमित करने का काम किया गया बच्चे को, शुरू से ही जी। चलिए, इन अभ्यर्थियों का कहना है सीधे सीधे पहली और आखिरी बात, री एग्जाम, एक ही रट्टा लगाए हुए हैं री एग्जाम। यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष से इन लोगों की ये मांग है कि 12,000 बच्चों का ही सिर्फ क्यों हो, हमारा क्यों नहीं हो। इसको लेकर अभी यहाँ पर पूरा ये लोग हजारों हजार की संख्या में गर्दनी बाग को धरना स्थल पे छाए हुए हैं, घेर लिए हैं। इन लोगों की साफ मांग है री एग्जाम। बाकी और भी लोगों से हम बात करेंगे और भी बातें हम जानेंगे, मगर अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि कैमरे के पीछे आदित्य जी हैं, मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।